सो हे फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये पार्ट 2 वाली वीडियो होने वाली है पौराणिक और ऐतिहासिक जीव जिनके अस्तित्व का अभी तक हमें पता नहीं है। हमें क्या, किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि ये दुनिया सबूत मांगती है और सबूत ना मिले तो समझ गए ना, सबूत के बिना आपकी सच्चाई किसी काम के नहीं। वैसे ये जो पौराणिक जीव है ना, इनके भी सबूत अभी तक हमारे पास नहीं है। तो ये वीडियो क्लासिक होने वाली है, तो वीडियो की टाँगों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सो लेट द गेम बिगिंस। लॉचनेस मॉन्स्टर। लॉचनेस मॉन्स्टर की इकलौती तस्वीर 1934 स्कॉटलैंड के लॉचनेस क्षेत्र में खींची गई थी, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये आखिरी बार लॉचनेस में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम भी उसी जगह के नाम पर रखा गया, लॉचनेस मॉन्स्टर। बहुत सी कथाओं में इसका भी जिक्र हो चुका है। कोई इसे समुद्र में छिपकर रहने वाला दानव बताता है, तो वैज्ञानिक इसे विलुप्त हो चुके डायनासोर की कोई प्रजाति बताते हैं। बहुत से स्थानीय लोगों ने समय समय पर इस जीव को देखने का दावा भी किया है, लेकिन इसके असली होने का अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, इसीलिए ये भी एक काल्पनिक जीव बनकर रह गया है। वेयरवुल्फ मतलब वरुण सर की भेड़िया मूवी। अरे उसमें भी तो एक इंसान को भेड़िया में बदलने की कहानी बताई गई है, जिसे हिंदी में भेड़िया और इंग्लिश में वेयरवुल्फ कहते हैं। बहुत से देशों में जहां वेयरवुल्फ को असली माना जाता है, वहीं उससे जुड़ी बहुत सी कहानियां भी मौजूद हैं। माना जाता है कि कोई व्यक्ति भेड़िया तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप मिलता है, या उसे कोई दूसरा भेड़िया काट ले, या नाखून से भेड़िया किसी इंसान पर वार कर ले, तब वो भेड़िया बन जाता है। कई देशों में ये भी माना जाता है कि वेयरवुल्फ या भेड़िया मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। अगर कोई इंसान को लगे कि वो वेयरवुल्फ है, तो उसे लाइकेंथ्रोपी शब्द से दर्शाते हैं। बहुत से देशों में इंसानों की भेड़िया बनने की बहुत सी कहानियां सुनाई गई है, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने के कारण ये काल्पनिक बनकर रह चुके हैं। वैसे लेट टू रिमाइंड इट, बट वरुण सर की भेड़िया मूवी आज ही रिलीज होगी, तो जा करके देख लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो अब आते हैं यटी पर। यटी के बारे में सभी लोगों की धारणाएं लगभग एक जैसी ही हैं, जैसे कि ये हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जो दिखने में इंसानों व भालुओं का मिश्रण जैसे दिखते हैं, लेकिन आकार की तुलना में ये इंसानों से बड़े होते हैं। यटी लोगों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। बहुत से लोग इसकी खोज में कई सालों तक लगे रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ये विलुप्त हो चुके भालू की प्रजाति में से एक है, और वहाँ के बहुत से स्थानीय लोगों ने यटी को बार बार देखने का दावा भी किया है। कुछ पैरों के निशान मिले हैं जो ये भ्रम को तोड़ते हैं कि ना तो ये इंसान है और ना ही भालू, क्योंकि ये पैर के निशान इंसानों की तरह होते हैं पर आकार में बहुत बड़े होते हैं, जो यटी की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि पुख्ता सबूत ना होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि यटी असल में है या नहीं। बिगफुट। माना जाता है कि बिगफुट सबसे अधिक उत्तर अमेरिका के भागों में पाए जाते हैं। हो ना हो आपने बिगफुट या यटी के बारे में डोरेमोन में देखा ही होगा। कम ऑन, जब मैं बच्चा था तब देखता था डोरेमोन, तब का मुझे अभी भी याद है। अच्छा ठीक है, वैसे मैं अभी भी डोरेमोन देखता हूँ पर कम देखता हूँ। बिगफुट भी यटी की तरह मनुष्य और भालू के मिश्रण लगते हैं, जो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। बिगफुट और यटी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यटी बर्फीली जगहों पर रहते हैं, इसीलिए उसे हिम मानव भी कहते हैं, और बिगफुट घने जंगलों में रहते हैं। बिगफुट की ऊंचाई 6 से 15 फुट तक मानी जाती है। नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में स्थानीय लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि उन्होंने बिगफुट को सामने से देखा है। वहाँ के जंगलों में इनके पैरों के निशान अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। माना जाता है कि बिगफुट इंसानी इलाकों से दूरी बनाना पसंद करता है। यही कारण है कि ये कभी दिखते नहीं हैं, केवल पैरों के निशान के साथ साथ कुछ अवशेष ही हमें देखने को मिलते हैं। आज के समय में बहुत से शोधकर्ता इस रहस्यमय जीव के अस्तित्व का पता लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मरमेड। जी हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मरमेड यानी जलपरी। जलपरी का ऊपर का शरीर इंसानों की तरह होता है, पर नीचे का शरीर मछलियों की तरह रहता है। जी हाँ, आपको ये बात पहले से पता होगी ही शायद। खैर आगे बढ़ते हैं। बहुत से देशों के पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र मिलता है, जिसमें यह भी बताया जाता है कि जलपरियों के पास शक्तियाँ भी होती हैं। जलपरियों की उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन इंसानों की तरह इनके पास आत्माएं नहीं होती। साउंड इंटरेस्टिंग, ये मिला कुछ हटके। बहुत से कथाओं में जलपरी और इंसानों के प्यार और शादी की बात भी बताई गई है। इस पे बहुत सारी मूवी भी बनी है, और जो मुझे याद है वो है द मरमेड, जो हमारे फेवरेट डायरेक्टर प्लस एक्टर स्टीफन चाव सर द्वारा बनाया गया था। उनकी सारी मूवीज कमाल की होती हैं, जैसे कुंग-फू हसल, CJ7, जर्नी टू द वेस्ट पार्ट 1, जर्नी टू द वेस्ट पार्ट 2, ऐसी बहुत सी प्यारी फिल्में उन्होंने हमें दी हैं मतलब अभी भी वो जिंदा हैं, कुछ गलत मत समझना। खैर जलपरी पर आते हैं।
तो समुद्र में होने वाली घटनाओं जैसे कि सुनामी, तूफान या किसी का डूब जाना, इन सब को जलपरियों से जोड़कर देखा जाता है। आज के समय में बहुत से लोगों द्वारा समुद्र में जलपरियों के देखे जाने का दावा किया गया है, लेकिन अभी तक पक्के प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ पौराणिक और रहस्यमय जीव जिनके अस्तित्व के बारे में हमें क्या, किसी को भी नहीं पता। हाँ, लिस्ट में एक दो नाम और हैं, जैसे चुकाकाब्रा, ड्रैगन और भी। लेकिन हमें वीडियो को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरी बनाई वीडियो है, तो मैं जो चाहे वो करूँगा। सो होप यू गाइस लव इट एंड एंजॉय इट अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।